वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यूनिट नंबर 9 के लिए हम यहाँ पर एक बुक का रिव्यू करेंगे जो कि आपका टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और दोस्तों ये निर्माण आईएएस की बुक है और ये इसका सेकंड एडिशन है। इसका फर्स्ट एडिशन तब आया था जब 2020 की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। तो काफ़ी लोगों के पास में इसका पुराना एडिशन भी होगा। अब नए एडिशन और पुराने एडिशन में क्या क्या कुछ चेंजेस है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसका प्राइस कितना है और आपको यहाँ पर सिलेबस बता देते हैं। और देखिए सिलेबस में यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ जो 2020 में जो इस टाइप के प्रश्न आए थे, जैसे कि यहाँ पर शब्दावलियों से, कंप्यूटर से रिलेटेड शब्दावलियों से प्रश्न आए थे, तो यहाँ पर एक नया जो टॉपिक है वो जोड़ा गया है, संक्षिप्त शब्द रूप। तो जितने भी यहाँ पर शब्द बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। और बाकी आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो पूरे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स और विगत वर्षों के प्रश्न। अभी 2020 से लेकर पुराने पिछले 10 से 15 सालों में, यानी कि 2003 तक जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है इससे किस प्रकार के प्रश्न आए, सारे सीरियल वाइज दिए गए हैं। टोटल इसमें जो पेजेस की संख्या है वो 184 है और पुराने जो आपके पास में जो एडिशन रखा होगा समथिंग उसमें 120 पेजेस रहे होंगे। तो यहाँ पर लगभग 64 जो पेज हैं यहाँ पर ज़्यादा दिए गए हैं। तो इसमें जो अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ये देखोगे, इन टॉपिक में भी कुछ कुछ जो चीज़ें हैं ऐड की गई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये आपके पास में, अगर जिसके भी पास में बुक होगी, तो ये स्टार्टिंग में जो टॉपिक है इसी प्रकार से दिया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है, अब देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी वाला है, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का जो विकास है उसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है, उसका जो पूरा इतिहास है किस प्रकार से, और यहाँ पर कुछ कार्य दिए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे ऊर्जा बैंड, तो ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पर नया ऐड हुआ है। तो इसी प्रकार के ढेर सारे जो टॉपिक हैं यहाँ पर नए ऐड किए गए हैं। आप यहाँ पर देखोगे जो एंड गेट, और गेट, और जो भी लॉजिक गेट होते हैं, 3 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, तो वो भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इनसे भी यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना है। और देखिए अब इसमें जो ये बुक है नई वाली, इसमें एक खासियत ये है कि आपको इस टॉपिक में लगभग, पिछली बुक में आप देखोगे पिछले एडिशन में लगभग 40 से यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो दिखाई देंगे। और आपको ये नई वाली जो बुक है इसमें 92 यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। समथिंग आप प्रत्येक टॉपिक में देखोगे तो 100 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्रत्येक टॉपिक में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की जो ऑब्जेक्टिव हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये इसी प्रकार से दिया है। जो जो यहाँ पर चेंजेस है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए ये इस प्रकार के जो उपकरण हैं ये तो आपको पिछले जो आपका पास में एडिशन है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको ये वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि आवर्ती आधारित अनुप्रयोग, तो इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन आया था अभी 2020 में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपडेट की गई है बुक को, और ऑब्जेक्टिव की संख्या भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और आपको बता देते हैं ये इसी प्रकार के, यानी आपके प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी टॉपिक हैं वो सब दिए गए हैं इसमें। और कुछ कुछ जो करंट के कुछ डाटा हैं, जैसे 2021 में ऑनलाइन ये क्या हुआ था, AIR आयोजन हुआ था कानपुर में, है ना, ऑनलाइन हुआ था। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें आपको, अपडेटेड चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। तो करंट को भी आपको अलग से यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार के यहाँ पर जो भी टॉपिक से संबंधित अभी पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। और आपके पास में यदि पुरानी बुक है और आप नई बुक नहीं लेना चाहते हैं ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की, तो आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग सोर्स से उसमें जो कुछ करंट की कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर अपडेट कर सकते हो और वही बुक को आप पढ़ सकते हो। और जिसके पास में यही वाली बुक है, निर्माण आईएएस के ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, तो वो नई बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये वाली जो बुक है उनकी पढ़ी वाली है। इसमें कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपडेटेड हैं और आपके पास में अभी भरपूर टाइम भी है और आप इसे आसानी से पढ़ भी सकते हो। साइबर सिक्योरिटी वाला यहाँ पर टॉपिक है, इसमें भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की जो संख्या है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ई गवर्नेंस से संबंधित भी यहाँ पर कुछ कुछ जो चीज़ें हैं नई यहाँ पर अपडेट की गई है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ई जिला और MCA 21, ई ऑफिस, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो ये आपको कहाँ पर साथ देगी, आपका जो मुख्य परीक्षा है पेपर नंबर जो आपका 3rd है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर हेल्प हो जाएगी।
3 मार्कर में। ई पोर्टल है और यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर पोर्टल दिए गए हैं, तो उनसे संबंधित जो विभाग किस विभाग से संबंधित है या किस उद्देश्य से ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनसे भी यहाँ पर प्रश्न आने की संभावना है। और देखिए इस प्रकार के यहाँ पर कुछ नए नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल। इससे यहाँ पर गार्टनर का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था अभी 2020 में, तो यहाँ पर इसी से संबंधित यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें दे दी गई है और ये नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पर इसी प्रकार की चीज़ें दी गई हैं। तो ये आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। अब ये शब्द संक्षिप्त शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये जितने भी शब्द हैं आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि 2019 में भी एक कंप्यूटर शब्दावली से क्वेश्चन आया था, 2020 में भी आपका कंप्यूटर शब्दावली से क्वेश्चन आए हैं और 2020 में तो 2 क्वेश्चन आए हैं। एक पूमा वाला पूछा गया था और एक से एमएल वाला पूछा गया था। इसी प्रकार से यहाँ पर वायरस वाला पूछा गया था 2019 में। तो यहाँ पर सारी जो शब्दावली हैं सभी यहाँ पर दी गई हैं, है ना। ये यूनिट नंबर जो आपका 9 है, इसमें आपका सभी दे दिया गया है टॉपिक यहाँ पर, ये आपका संक्षिप्त शब्द रूप में। और विगत वर्षों में पूछे गए यहाँ पर प्रश्न भी हैं, जो 2020 में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे, यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे गए हैं, तो 2020 के पूरे 10 प्रश्न एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपकी यहाँ पर अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और आपके पास में जो भी बुक है सूचना संचार की, आप उससे भी यहाँ पर रीड कर सकते हो, और निर्माण आईएएस की भी अच्छी बुक है, आप ले सकते हो। इसमें पेजेस की संख्या आपको बता दी गई है, और इसका जो प्राइस है दोस्तों, इस पे यहाँ पर जो एमआरपी रेट है वो 200 रुपये लिखा है। फिर भी आपको ये जो बुक है ये समथिंग आपको 130 रुपये में मिल जाएगी शायद। ठीक है, तो आप यहाँ पर पता कर सकते हो। ऑनलाइन भी ये अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन आप अमेजन पे भी यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो, और आपके जो नज़दीकी बुक स्टॉल है वहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द हम यहाँ पर अन्य कुछ जो बुकें हैं उनका भी यहाँ पर रिव्यू लेकर आएंगे। तो इसी प्रकार की ये बुक है, और अलग अलग जो पब्लिकेशन की बुक हैं, जो अच्छी बुक लगती हैं उनका यहाँ पर ज़रूर रिव्यू बनाएंगे, और हो सके तो आपको यहाँ पर एक प्रारंभिक परीक्षा के लिए बुक लिस्ट का भी एक वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।